और श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। आप सब लोग हमारा कितने लोग वीडियो सब्सक्राइब कर रखे हो चैनल? भाई लोग हमारा वीडियो देखते हो, थोड़ा मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। मोबाइल में पड़ा रहेगा, कुछ ये नहीं है कि मतलब आपका नुकसान देगा, नहीं देखना है कोई बात नहीं है, लेकिन मेरा चैनल सब्सक्राइब करने से आपके फ़ोन में सिर्फ पड़ा रहेगा, वो आपका नेट नहीं खर्च करेगा, बस मेरा एक सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा और आपका नेट नहीं खर्च होगा। ये मेरी गारंटी है। जब आप हमारा वीडियो देखोगे तभी नेट खर्च होगा। अगर आपकी इच्छा है तो देख लेना, थोड़ा सा देख लेना हमारे वीडियो, बस ज़्यादा मत देखो। अच्छा लगे तो देखो, नहीं तो कोई बात नहीं है, थोड़ा सा देख करके। और हमारा चैनल से आप सब लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। आपको राम कथा सुना रहे हैं अभी, हमारा वीडियो ज़रूर सब्सक्राइब करो भाई लोग। जय श्री राम। सकल स्नेह शिथिल रघुबर के, गए कोस दुई दीन कर ढक ढर के। जलु थलु देखि बसे निसि बीते, कीन कयो रघुनाथ प्रीते। सब लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम के मारे स्थिर होने लगे हैं। मतलब अब सब लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम के इतना प्रेम करने लगे हैं कि सब लोग जैसे सूर्य अस्त होने लगता है, दिन भर में 2 ही कोस चल पाए और जल स्थल का सुपास दे करके रातों को वही बिना खाए पिए ही रह जाते हैं। मतलब लोग इतना थक गए हैं क्योंकि काफ़ी दूर चले आए हैं, क्योंकि उनको ये थोड़ी ना है कि मतलब अब जाना नहीं है। और श्री रामचंद्र जी को है कि भैया उनको तो 14 बरस रहना है, वो तो जितना चले जाएं उतना चले जाएं, 14 बरस में उनको वापस आना है। और इनको भैया लौटना भी है। अभी तो ये सोच रहे कि मुझे जाना है, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कहाँ चले गए, अब ये लोग ये सोच रहे हैं। और ये लोग थक भी गए हैं। जैसे सूर्यास्त 2 घड़ी हो जाता है, जैसे सूर्योदय होता है 2 घड़ी होता है, तैसे ये लोग, जैसे तगड़ा धूप होती है तैसे ये लोग थक जाते हैं। और कहीं जल मिला, कहीं कुछ पान मिला, खान पान मिला, कहीं नहीं मिला, कहीं वैसे ही सब लोग सो जाते हैं। इतना लोग थक गए हैं। और इस तरह भगवान का नाम लेते लेते और थक भी गए हैं सारे लोग। लेकिन भरत और शत्रुघ्न ये नहीं थके हैं। और वैसे अब तो मिलने वाले हैं, चित्रकूट पहुंचने वाले ही हैं, थोड़ी सी दूर रह गया है। लेकिन अब इनको क्या पता कि अभी मिलने वाले हैं, इनको नहीं पता है ना कि अभी मिलने वाले हैं, कितना समय लगेगा। अभी तो ये सूर्य उदय होता है, 2 घड़ी बीतता है, बस थक जाते हैं, उसके बाद कहीं आराम करते हैं, फिर थोड़े सूर्यास्त हो जाता है। इस तरह ये लोग बिना खाए पिए थक जा रहे हैं। और रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेम भरत जी ने आगे गमन किया है। अब भरत जी आगे चले हैं। वहाँ राम रजनी अवशेषा, जागे सिए सपना अस देखा। सहित समाज भरत जन आए, नाथ वियोग ताप
तनुताए। उधर श्री रामचंद्र जी रात को शेष रहते हैं, शेष रहते ही जागे हैं। रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा कि रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा कि जिसमें श्री राम जी को सुनने लगे हैं, श्री राम जी को सुनाने लगे हैं, मानो समाज हित भरत जी यहाँ आए हुए हैं। मतलब अब सीता जी को ही स्वप्न आया है, रात को सीता जी को स्वप्न आया है, तो वो श्री रामचंद्र जी को सुना रहे हैं कि यहाँ पर भरत जी आए हुए हैं। वियोग की अग्रिस उनसे शरीर संताप है। मतलब वो अपने दुख का कारण बता रहे हैं और वो आए हुए हैं, कह रहे हैं ये सब तुम लो और चलो, और वियोग कर रहे हैं, बहुत रो रहे हैं, शरीर संताप है। सकल मलिन मन दीन दुखारी, देख सासु अज अनुहारी, सुनसिय सपन भरे जल लोचन, भय सोच बस सोच विमोचन। सभी लोग मन में उदासहीन और दुखी हैं, सभी लोग उदासहीन और दुखी हैं, मन में बहुत दुखी हैं। ससुरों को दूसरी ही सूरत में दिख रहे हैं। जो हमारे ससुर जी हैं वो दूसरे रूप में दिख रहे हैं, हमें ससुर जी हमारे दूसरे सूरत में दिख रहे हैं। और सीता जी का स्वप्न सुन करके श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भर गया है। मतलब जब सीता जी रामचंद्र जी को अपने स्वप्न के बारे में बता रही हैं तो श्री रामचंद्र जी रोने लगे हैं, उनके नेत्रों में जल भर गया है। और सब लोग सोच से छुटा देने वाले प्रभु स्वयं लीला से सोच के बस में हो गए हैं। मतलब वो दूसरों की लीला छुटा देते हैं, दूसरों का सोच छूट जाता है, लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ही खुद ही सोचने लगे हैं और रोने लगे हैं। लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचाह सुनाहि सोई, अस कही बंधु समेत नहाने, पूज्य पुराहि साधु सन माने। और बोले लक्ष्मण यह स्वप्न अच्छा नहीं होता, लक्ष्मण ऐसा स्वप्न अच्छा नहीं है, ये स्वप्न बिल्कुल अच्छा नहीं है, हमें ऐसा। इसका विपरीत क्या होने वाला है? पूज्य पुराहि साधु सन माने। और बोले लक्ष्मण यह स्वप्न तो अच्छा नहीं है, कोई भीषण कुसामचार बहुत ही बुरे खबर हैं। सुन बेग ऐसा कह करके उन्होंने भाई सहित स्नान किया, जा करके त्रिपुरारी में स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन किया, महादेव जी का पूजन किया और साधुओं को सम्मान किया, साधुओं को सम्मान सहित उन्होंने उनको प्रणाम किया साधुओं को, क्योंकि भगवान से प्रार्थना किया कि जो भी हो अच्छा हो, कुछ बुरा नहीं होना चाहिए। सन्मनीसुर मुनि बंदी, बैठे उतर दिशे देखत भाई, नभ धुरे खग मिगे भूर भले, बेकल प्रभु आश्रम गए, तुलसी उठे अवलोकिक करनु, कहा चिंत सच किंत रहूं, समाचार की रत को लाही आई के फिर। सन्मनीसुर मुनि बंदी, बैठे उतर दी सिखे, देखत भाई नभ रे खग मिग भूरि भागे,
बेकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलौकिक करनु, कहा चित सच चिंकित रहूं। सब समाचार कृत कोल्हिन, आई तेहि अवसर कहे। देवताओं का सम्मान पूज और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छाया है। प्रभु बहुत ही पक्षी और पशु व्याकुल हो रहे हैं। जब उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं भगवान, तो बहुत ही उधर ही मतलब पशु पक्षी उड़ रहे हैं और धूल उड़ रही है, बहुत ही धूल उड़ रही है। तो प्रभु श्री राम जी व्याकुल हो रहे हैं। कह रहे हैं प्रभु के आश्रम को आ रही तुलसीदास जी कहते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी यह देख करके उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है, मतलब ये कारण क्या है जो मतलब इतना धूल इतना ये सब उड़ रहा है, कोई बहुत बड़ी सेना आ रही है लग रहा है। यह सोच के कारण वह चिंतित में आश्चर्ययुक्त हो गए। उसी समय कोलभीर ने आकर के सब समाचार सुनाया। उसी समय कोलभीर ने आकर के सब समाचार सुनाया और कहा, सुनत सुमंगल भेन मन, प्रमोद तन पुल की भय। सादर सरो रुहने नैन, तुलसी भरे स्नेह जल। तुलसीदास जी कहते हैं सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री रामचंद्र जी के मन में बड़ा ही आनंदित हुआ। श्री रामचंद्र जी के मन में ही बड़ा ही आनंदित हुआ। शरीर में पुलकित और छा गया और सादर से ही एकदम से शरद ऋतु के समान कमल के समान नेत्र प्रेम श्रद्धा से ही भर गए। मतलब वो जान गए, जब समाचार सुना कि भरत जी आ रहे हैं तो एकदम से खुश हो गए। जैसे शरद ऋतु में कमल खिल जाता है, जैसे जब वर्षा होती है सावन में तो कमल खिलता है, ऐसे ही खिलने लगे। बहुरी सोच बस भे सियरवनु, कारण कवन भरत अब अगवनु। एक आई अस कहाँ बहोरी, सेन संग चतुरंग थोरी। सीतापति श्री रामचंद्र जी पुनः सोच के बस में हो गए कि भरत के अनेक आने का क्या कारण है, भरत जी के आने का क्या कारण है, यह फिर मैं अनेक सोच रहा हूँ। आकर के ऐसा कह रहा है कि उनके साथ में बड़ी भारी चतुरानी सेना है। एक कोई आया वहीं से फिर दौड़ के, क्योंकि पेड़ पे चढ़ के सब लोग देख रहे हैं, तो उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ी चतुरानी सेना भी आ रही है उनके साथ में। सो सुनि राम ही भा अति सोचू, इत पित बचन बच इत बंध सकोचु। भरत स्वभाव सुमुझि मन माही, प्रभु चित हित स्थित पवन नाही। यह सुन करके श्री रामचंद्र जी को अत्यंत सोच हुआ। ये सब सुन करके श्री रामचंद्र जी बहुत ज़्यादा ही सोचने लगे और यह सोच रहे हैं कि इधर तो पिता के वचन और इधर भाई भरत जी का संकोच। भरत जी के स्वभाव को मन में ही समझकर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी चिंतित हो उठ करके ठहर से गए, लेकिन कोई स्थान ही नहीं पता है कि ये क्या करें प्रभु। समाधान तब भा सब जाने
पर जाने भरत कहे माहु साधु शयन, समाधान तब भायः जाने भरत कहे माहु सब सनहु, लखन लखेव प्रभु हृदय खवाओ, कहत समय सम नीति विचारो। तब यह जान करके समाधान हो गया कि भरत साधु और सयाने हैं। भरत जो हैं एकदम साधु हैं और सयाने हो गए हैं, वो बड़े हैं और तथा मेरे कहने में आज्ञाकारी ही हैं। फिर थोड़ी देर बाद जब श्री रामचंद्र जी सोचने लगे कि नहीं, भरत कि देखो एक तरफ तो पिता का वचन है, एक तरफ तो पिता का वचन है कि वन में जाओ, अब मैं वन में तो आ गया हूँ, लेकिन ये इतनी बड़ी सेना ला रहा है, अब ये मुझे लग रहा है कि मुझे ले जाएगा फिर वहाँ अयोध्या ले जाएगा। लेकिन फिर सोच रहे हैं कि भरत साधु समान है, भरत साधु समान है और हमारे आज्ञा का पालन भी करेगा, आज्ञाकारी है। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के हृदय में चिंता है, तो वह समय के अनुसार अपना नीति युक्त विचार करने लगे, अपना नीति युक्त विचार करने लगे समय के अनुसार। और वह बिना पूछे कछु कहूँ गोसाई, बिना पूछे कछु कहूँ गोसाई, सेवक समय न ढीठ ठहराऊं, तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, स्वामी अपनी समझो कहूँ अनुगामी। हे स्वामी, आपके ही विचार में मुझे कुछ कहता है, सेवक समय पर ढिठाई करने से ठीक नहीं है, समझ जाता है, अर्थात आप पूछे तब मैं कहूँ ऐसा अवसर नहीं है, इसलिए यह मेरा कहना ठीक नहीं है। हे स्वामी, आप सर्वयज्ञ में शिरोमणि हैं और सब जानते हैं कि मैं सेवक तो अपनी समझ की बात कहता हूँ। हे स्वामी, मैं तो अपनी समझ की बात कहता हूँ, आप मानते हो तो, नहीं मानते हो तो, लेकिन मैं आपकी आज्ञा के अनुसार ही चलूँगा। नाथ सुहृदय सूठ सरल चित्तशील स्नेहु निधान, सब पर प्रीत जिए जनिए आयु समान। हे नाथ, आप परम सुर और विनय ही कारण परम प्रिय करने वाले हैं, सरल हृदय तथा शील हैं, स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और आपके हृदय में सबको आपने ही माना जाता है। इस तरह आप सबको ही मतलब प्रेम भाव से देखते हैं और एक समान आप सबको मानते हैं। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि कोई कुछ भी आए, इतनी बड़ी सेना भरत जी ला रहे हैं तो हमारे मन में तो कुछ तो व्याकुल हो रहा है। भले आप माने न माने, लेकिन मेरे मन में तो कुछ व्याकुलता है ही है और आप भी कुछ सोच रहे हैं, आप कुछ सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप नहीं सोच रहे हैं, आप कुछ सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही सोच रहे हैं। वो क्या है, वो सब क्या है जो आप सोच रहे हैं, आप मुझे ज़रूर बताएं। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवनया मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। अब आगे की कथा कल सुनाएंगे आप लोगों को। कल आप सुनेंगे कि राम और भरत का जरूर मिलाप होने वाला है। अब तो पक्का ही मिल जाएंगे, सब देवता सोच रहे हैं, इंद्र देवता ज़्यादा ही सोच रहे हैं। बाकी देखते हैं भगवान क्या सोचते हैं, भगवान क्या कहते हैं, ये तो भगवान ही जाने।
बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री रामचंद्र भगवान की जय।